हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 8 तारीख को लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो 5 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आदि प्रवर्तक कहते हैं। अगला है, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला, मधु कलश, इन सभी के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है। तो ये है ऑप्शन सी, टोटल 2। राष्ट्रभाषा कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन डी, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, बीजक। बीजक के रचयिता कौन है? देखिए, बीजक में रचनाएं आ जाती हैं साखी, सबद, दूसरी है सबद और तीसरी है रामायणी। और इनकी रचना, इनके रचयिता कौन है गाइस, जो कि बीजक के नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर दास। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी कृति है। तो विनय पत्रिका जो कृति है, ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोहा में कितने चरण होते हैं। तो दोहा में टोटल चरण होते हैं, ऑप्शन बी, 4 चरण। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कमेंट करके बताइएगा इस। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन सी, टोटल 16 होती हैं। अगला है, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। तो 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं प्रसाद। कादम्बरी के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो गाइस, कादम्बरी के लेखक की बात करें तो ये हैं ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगला है, गबन किस लेखक की कृति है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो गबन जो कृति है गाइस, वो है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र। गाइस, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 22 से 24 के लिए, और क्या कहता है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। तो इनमें देखिए, ये पंक्तियां हैं, इसमें आपको रस की पहचान करनी है। तो पंक्तियां क्या कहती हैं? बोरऊ सबय रघुवंश, कुठार की धार में बारन बाजी, शरत थई बान की वायु उड़ाए के, कै लक्षण लक्ष्य करो, अरिहा समरथ थई। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रौद्र रस। बहुत ही भयानक चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा रौद्र रस। अगला है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें कौन सा आपका रस हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो रस होगा गाइस, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वियोग श्रृंगार रस। अगला है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर मैया की बात हो रही है, मतलब बच्चे का माता के प्रति प्रेम की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, वात्सल रस। जब भी माता पिता के, सॉरी, बच्चे और माता की बात हो तो वहाँ पर वात्सल रस होता है। अगला है, निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्यकार। साहित्यकार को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ए, वी और डी की तरह। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है?
तो ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जीवनोदक। बाकी के तीन हैं, जैसे कि जीवेश, जगदीश, परमात्मा। अगला है कमल का जो पर्यायवाची है निम्न में से क्या नहीं है। देखिए गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन डी जलद। ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के तीन जैसे कि सतदल, सरोहु, उत्पल, ये क्या है, कमल के पर्यायवाची। अगला है शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए क्या शब्द होगा, कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी शाक्त। अगला है राजेश, किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन ए गुण स्वर संधि। अगला है दिनानुदिन, किस समास का उदाहरण है, कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अगला है नारिर कोनो देश नाही, किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है, कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है भूपाल पालब भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें हुआ है ऑप्शन ए हरिगीतिका छंद का। शांति दूत में कौन सा समास है। तो शांति दूत में समास हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला है आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म में आपका कौन सा समास हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। और निम्नलिखित में कौन योग ऋण शब्द है। चार ऑप्शन में आपको बताना है योग ऋण शब्द कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज। नेक्स्ट है जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अगोचर। और ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन बी प्रचार करना। अगला है तूती बोलना का सही अर्थ क्या है। तो तूती बोलना का सही अर्थ क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रौब होना। नेक्स्ट है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो ये हैं ऑप्शन बी अमृत राय। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कल पाठ पढ़कर आइए, ये शुद्ध होगा। बाकी के तीन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा इसमें से, कमेंट करके बताएं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए विलक्षण। विलक्षण को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि वी सी और डी की तरह। अगला है मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा, कमेंट करके बताइए। तो इसमें होगा रस ऑप्शन सी इंद्र वज्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। सोबय कित चकोर तू सफल करें किन नयन,
चार दिना की चांदनी फिर अंधियारी रैन, फिर अंधियारी रैन सखें लखी सोच करेंगो, सजग रहे नहीं भूली कालकृत जाल परेगो, बरने दीन दयाल लाल यह काल न खोबै, रोम रोम प्रति सोम कला न लखत कित शोभै। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें देखिए गाइस हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडलिया रस। कौन सा रस होगा? कुंडलिया। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती आपको बताना है किसकी रचना है। तो ये होगी आपकी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। अगला है चंद्रकांता जो है वो किस लेखक की कृति है? कमेंट करके बताइए। तो ये होगा ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से 48 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। तो क्या कहता है? लड़कियों को जाने दो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन है। तो देखिए लड़कियां को जाने दो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन है लड़कियों को जाने दो, ये हो जाएगा शुद्ध रूप। अगला है आभारी हम सदा रहेंगे, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन है। तो ये होगा ऑप्शन है हम सदा आभारी रहेंगे, ये शुद्ध रूप होगा। नदियों बह रही हैं, तो इसका सही रूप क्या होगा गाइस? इस स्टेटमेंट का, इस कथन का, इस वाक्य का। तो ऑप्शन है नदियां बह रही हैं। अगला क्वेश्चन है कोसी का घटबार किसकी प्रसिद्ध रचना या कह सकते हैं कहानी है? तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी शेखर जोशी। और आज का लास्ट है मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति से किस राष्ट्र की सृष्टि हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी शांत रस की, शांत रस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।